82 की मूल्य अव्यक्त बापदादा मधुवन। आज की मूल्य का टाइटल है कर्माती स्टेज की व्याख्या। कर्माती स्टेज किसको कहते हैं बाबा, उसका वो बता रहे कि इसकी व्याख्या है। तो सदा कर्म बंधन मुक्त शिव बाबा बोले, क्योंकि वो तो कर्म के बंधन में, क्योंकि वो तो जन्म मरण लेते नहीं है, राइट। तो कहते सदा कर्म बंधन मुक्त शिव बाबा बोले। आज बाप दादा राज्यसभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबर वार कर्माती स्टेज के तख्त अधिकारी है। जितना 100 के ऊपर राज्य करेंगे उसी के हिसाब से हमारी कर्माती स्टेज, उसी के तख्त के अधिकारी बनेंगे। तो वर्तमान संगम योगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो वह सिंहासन करो कहो। बाबा कहते हैं हम वर्तमान में संगम युग क्या है, स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। तो बाबा कहते उसका आसन कहो या सिंहासन करो कहो, वह है कर्माती स्टेज। अगर 100 के ऊपर हमारा राज्य होगा तो कोई भी कर्म बंधन में हम कहेंगे, क्योंकि हम आत्मिक भान में रहेंगे, खुद को आत्मा मालिक है वो समझ के हर कर्म से कर्म कराएंगे, तो उसके बंधन में फंसेंगे नहीं। तो वो बाबा पक्का करा रहे। तो वो है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्र द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले, कि मैं आत्मा राजा हूँ, ये कर्मेंद्र से मैं कर्तव्य करा रही हूँ। तो वो बाबा कहते कर्मेंद्र द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकारी के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। क्यों नंबरवार है? क्योंकि हम कितने समय अधिकारी बनते, कितने समय अधीन बन जाते, तो वो इसीलिए बाबा उसको नंबरवार देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। क्यों? अगर तख्त पे है, आत्मा राजा समझेंगे स्वर्ग के ऊपर, तो राइट, तो हम तख्त के ऊपर है तो अधिकार है, नहीं तो हम नीचे है। कोई सर्वाधिकारी है और कोई अधिकारी, बाबा उसका डिफरेंट बता रहे। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन, बाबा ने विश्व बताया, सतयुग में है जो विश्व महाराजन है, और जो त्रेता युग से आते वो महाराजा होते, वो विश्व महाराजा नहीं होते, राइट। तो जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं है लेकिन अधिकारी है, राइट, वो कभी कभी हो जाता है, इसीलिए अधिकारी। तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार देख रहे हैं बाबा। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मनिया चमक रही है। मनिया है दिव्य गुणों, जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो उतनी ही मनिया मस्तक पर चमक रही है। बाबा ने बताया ना हमें 36 दिव्य गुण, जो उसमें हम कितनी जो बता रहे हैं, तो जितना हम गुण धारण करेंगे इतनी ही मनिया हमारा मस्तक पर चमक रही है। किसकी ज्यादा है किसकी कम है, चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्यसभा का राज्य अधिकारी चित्र के दर्पण नॉलेज में दिखाई दे रहा है। दर्पण कौन सा है? बाबा जो ज्ञान देते नॉलेज, उसमें हमें अपना आप को चेक करना है। सभी के पास दर्पण तो है ना, पापा कहते हम सभी के पास दर्पण है। कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना, देख रहे हो अपना चित्र? कितनी सुंदर राज्यसभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्तनसीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होगी। तो बाबा के जितनी स्टेज की अधिकारी आत्माएं होगी, तख्तनसीन आत्माएं होगी, वही विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होगी। कैसे कहाँ से? द्वापर से। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा, बाबा ने दूसरा नाम दिया उसको, कहते इष्ट देव सभा। सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो? ऐसे परम पवित्र सर्वप्रति रहम दिल। और हम कैसे आएगा वो भी बाबा बहुत अच्छे से कह रहे हैं। और हम किसको आता है, राइट। हम बहुत अच्छे से, जैसे कि हम स्थूल में एग्जाम्पल, माँ को बहुत अच्छे से रहम अपने बच्चों पे ऊपर आ जाता है, बहुत इजीली हम माफ कर लेते हैं बच्चों को, राइट, कैसा भी हो। तो बाबा उसके लिए आगे बहुत अच्छा कह रहे, ऐसे परम पवित्र सर्वप्रति रहम दिल
सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह भी माँ को ज्यादा आता है। तो सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह, यहाँ पे रूह की है, आत्मा समझेंगे तो आत्मा को प्रेम, राइट। पे एक बाप के बच्चे में याद आएगा। तो सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी आत्माओं में नंबरवार ये सब संस्कार समाये, सभी आत्मा में संस्कार है, नंबरवार बाबा कहते समाये हुए, लेकिन इमज रूप में अभी तक कम है। हम स्मृति में नहीं लाते इसलिए इमज रूप में कम है। अभी इस इष्ट देवात्मा के संस्कार इमज करना है। सारे संस्कार वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप, बाबा ने कल भी बताया था, हम वर्णन करते हैं लेकिन वो उसका स्मृति में मनन चिंतन, तो उसका हमें स्वरूप बनना है। सो सम स्वरूप बन स्टेज पर आओ। इस वर्ष में सर्व आत्मा यही अनुभव करे कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हमें कुछ चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्मा यही है। भक्ति मार्ग में जो चाहना रखते थे वही आत्मा अभी उनको मिल रही है। तो वही श्रेष्ठ आत्मा यही है। हम सारी आत्माओं के लिए बाबा कह रहे हैं, सभी के मुख से व मन से यही आवाज निकले कि ये वही है जिसको हम चाह रहे हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ऐसे अनुभव करें। बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले, कि बाप उसके समान हमें बनाता है ना। तो वो कहते हमारे थ्रू बाप की प्रत्यक्षता हो। तो बाबा कहते कोई भी आत्मा आपको मिले तो उसको लगे कि नहीं, हम परमात्मा से ही मिल रहे। ऐसे ही कि बाप के बच्चे, बाप ने ही ट्रेन किया बच्चों को, जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर है, गाइड है, इंजन है, मैसेंजर है, राइट। बस यही है, यही और वही है। ये धुन सबके अंदर लग जाए। इन्हीं दो शब्दों की धुन हो, यही है और वही है। मिल गए ये खुशी की तालियां बजाए। ऐसे अनुभव कराओ। ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष कौन सी शक्ति रखनी है? विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। वो माताओं को दिखाते हैं ना, अष्ट शक्ति स्वरूप, 8 शक्तियों को बाबा ने जो अलंकार दिए, तो अलंकार शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। लेकिन शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में चाहिए। शक्ति स्वरूप भी कौन से स्वरूप में चाहिए? माँ के स्वरूप में चाहिए। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चों को खुशी के झूले में झूलाए, प्रेम भी करे और पालना भी करे हर, राइट। बाबा के जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चों को खुशी के झूले में झूलाए, तब बाप के वर्ष के अधिकारी बन सकेंगे। बाप किसे मिलाने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा, हमें जो मिला है वही हम दे सकते हैं ना। तो हमें जो, तो हमारी प्राप्तियों द्वारा उनकी श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। तो बाबा कहते हैं अगर बाप से मिलाने के लिए, योग्य बनाने के लिए हम, बाबा ने हमें निमित्त बनाया, तो क्या आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो, उसको योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। मास्टर रचेता बनना तो सबको आता है ना। अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्मा है, वे भी रचना तो बहुत रच लेते, प्रेम भी देते, लेकिन पालना नहीं दे सकते। उनके फॉलोअर्स होते, इसलिए उनके फॉलोअर्स बन जाते। लेकिन पालना से बढ़ाकर बाप से मिलाए। पालना कौन करेगी? माँ करेगी, लेकिन माँ पालना करने के बाद उसको बाप से मिलाना होता है, राइट। तो बाबा ये कहते हैं कि बाप के वर्ड, राइट, फॉलोअर्स बच्चे नहीं बनते रहे। तो वो बाबा कह रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, लेकिन पालना से बढ़ाकर बाप से मिलाया था, पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्मा बनाए, ये नहीं कर सकते हैं सन्यासी लोग। इसलिए फॉलोअर्स ही रह जाते, बच्चे नहीं बनते, वहां पे बाप के वर्ष के अधिकारी नहीं बनते। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हो, अर्थात निमित्त बनते हो। किसी भी आत्मा को परमात्मा का परिचय देने के लिए हम निमित्त बहुत जल्दी, या राइट।
लेकिन प्रेम और पालना, बाबा ने आज पक्का के कैसे हमें वो आत्माओं को आगे ले जाना है, वर्षे के अधिकारी बनाना है पक्का। तो बाबा कहते हैं आप निमित्त बनते हो, लेकिन उसको प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना। जो अविनाशी वर्षा उसका अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्मा है। जैसे लौकिक जीवन में, अभी बाबा लौकिक जीवन, माँ बच्चों को पालना द्वारा क्या करती, शक्तिशाली बनाती है, जिससे वे सदा किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। राइट, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन, एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माँ। बाबा कहते हैं जगत माँ हो, क्योंकि कल भी बताया ना, क्योंकि हम पूर्वज है। राइट, तो वही हमारे सारे बच्चे द्वापर के बाद जो भी आए हैं, वो आत्माएं कैसे आएगी, हमारे थ्रू ही आएगी ना। तो वही वही हम सारे बच्चे हैं। तो वही बाबा कहते हैं जगत माँ, बेहद की माँ बन, मन ऐसे ऐसा शक्तिशाली बनाओ, जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। बाबा ने क्या कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन, एक दो आत्माओं की माँ नहीं, लेकिन जगत माँ, बेहद की माँ बनना है हमें, हर आत्मा की। राइट, मन ऐसा शक्तिशाली बनाओ, तो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करे। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। ऐसी पालना वाले बहुत कम है। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। कि ब्राह्मण परिवार है, राइट, तो उसका अर्थ ही उसमें प्रेम और पालना की अनुभूति। इसी पालना की प्यासी आत्मा है। बाबा कहते ये प्यासी, तो समझा इस वर्ष क्या करना, हमें पालना करनी है प्रेम से, और पालना की अनुभूति हमारे पास जो है उसको उसको अनुभूति करना, हमने जो प्राप्ति की है। राइट, सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाए। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा जिन्हें पाना था वह पा लिया। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती है। राइट, बाबा के साथ हम 7-8 संबंध जो भी बांधते हैं, वो हर संबंध से हम अधिकारी आत्मा उसका अनुभव करते हैं। वैसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करे कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, इन्हीं द्वारा ही मिलना है और पाना है। सही है, फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे। ऐसे वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चों को बाप का परिचय स्वयं ही देती है। राइट, माँ भी बच्चों को बाप का परिचय स्वयं देती है। माँ ही बच्चों को बाप से मिलाती है। बहुत ही, माँ ही बच्चों को प्यार बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहते रहेंगे तो ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाने, बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा बाबा सिखाना है, वर्ष के अधिकारी बनाना है। समझा? जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यही भावना हो, महसूसता हो कि जब हर एक समझे कि यही मेरी माँ है। जगत माँ बनी, बेहद की माँ बनी, तो हर एक आत्मा को महसूसता हो। राइट, तो कहे कि यही मेरी माँ है। ये बेहद की पालना है। हर एक से मेरेपन की भावना है, हर एक से मेरेपन की भावना है। हर एक समझे, आज जो बाबा ने बताया शुभ चिंतन जो करेगा, तो हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी सेवा के साथी है, मेरे लिए अच्छा सोचते, सहयोगी सेवा। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्माती स्टेज के तख्त नशीन, जो सेवा के कर्म में के भी बंधन में ना आए। सेवा भी कर्म करे, लेकिन उसके भी बंधन में नहीं आना। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा इस वर्ष क्या करना है, कर्मातीत बनना है, और यह वही है, यही सब कुछ है। राइट, यही है, वही है, उसको महसूसता होनी चाहिए
जो बाबा ने इष्ट देव का बताया भाई, ये वही है, यही सब कुछ है, ये महसूसता दिलाए। आत्माओं को सब समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है, अपने प्रति भी सुनाया, सेवा प्रति भी सुनाया। अच्छा, सबका संकल्प था कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। अच्छा, बाबा संकल्प के हिसाब से मुंडी चलाते हैं तो वो पक्का है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी कर्माती स्टेज के तख्त नसीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले, ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार एंड नमस्ते। राइट, तो रूहानी बाप को, रूहानी माता पिता को, रूहानी बच्चों की भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और शिवसेना को देख, बाप अति हर्षित होते हैं। बाबा हमें शिव सेना कहते, शक्ति सेना कहते हैं, सॉरी, शक्ति सेना को देख बाप अति हर्षित होते हैं। शक्तियां सदा बाप की साथी है, इसलिए गायन है शिव शक्ति। शक्तियों के साथ बाप का भी यादगार है, तो कंबाइन हो गई ना। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइन। एक एक जगत जीत हो, कम नहीं हो, सारे जगत पर जीत पाते हो। जगत पर राज्य करना है ना, उस सेना में टुकड़ियां होती है, 2 टुकड़ियां 4 टुकड़ी, यहाँ बेहद है। बेहद बाप की सेना, बेहद के ऊपर विजय। बाप दादा को भी खुशी होती है, एक एक बच्चा हद का नहीं बेहद का मालिक है। इसका हद का नहीं है, बेहद का मालिक। सभी बच्चे बाप के मुख हो ना, आज बाबा ने नया नाम दिया, सभी बच्चे बाप के मुख हो ना। बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप को परिचय देने वाले हैं, इसीलिए गौमुख जो बताते हैं, इसका गायन है। सदा मुख द्वारा बाबा बाबा निकलता है, तो मुख का ही महत्व हो गया है ना, मुख से ही बाबा बाबा कहते हैं ना। राइट, तो बाबा कहते मुख का महत्व हो गया है ना। बाप दादा सभी बच्चों को बाप के घर का और बाप का श्रृंगार कहते हैं। सभी बच्चों को बाप के घर का, राइट, और बाप का श्रृंगार कहते हैं। बाप हमें जो ज्ञान रत्न श्रृंगारते हैं, तो बाप के घर का श्रृंगार जा रहे हो और श्रृंगार कराने के लिए। कि बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से भरो, नदियां, ज्ञान नदियां भर रही है खाली होने के लिए ज्ञान सागर से। तो वही के श्रृंगार, क्या आप श्रृंगार, मेरा श्रृंगार बाप के घर का श्रृंगार जा रहे हो और को श्रृंगार कराने के लिए, और राइट, कितनों को श्रृंगार करके लाएंगे, बाबा पूछ रहे। एक एक को बाप के आगे गुलदस्ता लाना पड़ेगा। सभी रतन अमूल्य हो, क्योंकि बाप को जाना और बाप से सब कुछ पाया। हम सभी रतन अमूल्य है, क्योंकि बाप को भी जाना और बाप से ही सब कुछ पाया। तो सदा अपने को इसी खुशी में रखना और सबको यही खुशी बांटते रहना। अच्छा, संगम युग है ही चलने और चलाने का युग। खुद भी चले और दूसरों को भी चलाए, किसी भी बात में रुकना नहीं है। चलने चलाने में अपना और सर्व का कल्याण है। संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ है, क्योंकि अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजर होता है। बाबा को हाजिर, बाबा को याद किया, बाबा याद किया और हाजिर हुए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न देखो, बाप की सुनो तो चलते चलेंगे। पर मत प्रदर्शन, मन मत नहीं करना है, बाबा प्रदर्शन नहीं करना है। बाबा कहते बाप की सुनना है और बाप, और वही तभी हम चलते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे से मुरली चेर किया, हम कैसे सीख सकती है, हम बेहद की